जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जनाब, आज बड़ी तहलका खेज और किस्म की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। 6 हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला था। 7 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की। 1.5 घंटे से ज्यादा ये समाअत हुई, लेकिन ये समाअत कम और वजाहती बयान ज्यादा नजर आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहतें देते रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहतें देते रहे। एक मौके पर तो अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल मोहम्मद अली वाला स्टाइल अपना लिया। जब चीफ जस्टिस ने कहा जी ये बात ना करो, उन्होंने कहा नहीं मैं बोलूंगा, आप मुझे बोलने दें, मुझे बात खत्म करने दें, मुझे बात करने दें। जबकि ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कि हर एक को कहते थे यार तकरीर ना करें, मुख्तसर बात करें, काम की बात करें, कागज का टुकड़ा दिखा दें। ऐसी कोई बात अटॉर्नी जनरल से नहीं की, खुल के उनको खेलने का मौका दिया गया। बाज नाकदीन तो ये भी कह रहे हैं कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह एक दूसरे को पास पास करते रहे चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल। पहले वो अपनी वजाहत देते थे, फिर एजी साहब शुरू हो जाते थे, फिर वो शुरू हो जाते थे। एंड में अतर मिर्जा साहब आगे बोले तो शायद समाअत वाला माहौल बना और तासुर बना कि जी वाकई समाअत हो रही है और मामला किसी तरफ आगे जा रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि जी हर सूरत में अदलिया के अंदर जो मदाखलत है उसको किसी भी जीरो टॉलरेंस, उसको कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अतर मिर्जा साहब ने सवाल उठाए और कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं इफ्तिखार मिर्जा वाला कि जिसने चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियां दी थी, FIR में मिर्जा शहजाद अकबर और जनरल फैज हमीद का नाम था, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। जब से आपकी गवर्नमेंट आई है आप लोगों ने क्या किया है? प्रोसिक्यूशन करना काम है रियासत का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या प्रोसिक्यूशन किया? हम पे तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि कंटेंट पेंडिंग, हमने कुछ नहीं किया, आपने क्या कर लिया? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेल देती है और यही एग्जेक्टिव, यही हुकूमत उसको MPO के तहत मिस यूज करके उस ऑर्डर को, अदालती हुक्म को गैर मौसर कर देती है, अदालती हुक्म के खिलाफ चली जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी यही बात की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मामले को मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाना ही है। हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस को बताते हैं कि हमारे साथ ये वाकया हो रहा है, चीफ जस्टिस खुद कार्रवाई नहीं करते, तो क्या उनके खिलाफ भी हमें कुछ सोचना चाहिए और हमें किस तरह लेके चलना है, पूरा मैकेनिज्म हमें बनाना होगा। ये वाजे किया इस अदालत ने। ये 4 जजेस के मामला हैं जो आपको मैंने बताया, चीफ जस्टिस बताते देते रहे, जबकि जो जस्टिस याही अफरीदी है वो मुकम्मल खामोश रहे। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई बात नहीं की। सुहेल रशीद साहब कैसे देख रहे हैं आज की समाअत को? पहले तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी बुलाया गया, वो भी आके अपनी बात करते रहे। 1.5 घंटा समाअत हुई, ये तय नहीं हो सका आगे कैसे चलना है। और फिर अब 30 अप्रैल तक समाअत को ले जाया गया है। आगे भी ये देखेंगे कि बेंच ये सुनेगा या फुल कोर्ट आएगी, फिर आगे करना क्या है। इस सारी बातों में आपको क्या लग रहा है कि मामला सिर्फ डिफ्यूज हो गया, एक तरह से जो हाइप बनी थी वो ब्रेक हो गई है, चीजें स्लो हो जाएंगी, या इसी तरीके से मामला गर्म ही रहेगा? देखें, सबसे पहले तो इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। आज की जो समाअत हुई है उसके बाद मेरी जो पिक है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो इंक्वायरी फौरी तौर पर इस सारे मामले की होने वाली थी वो नहीं हो रही, क्योंकि अब ये 184(3) में टेकअप हुआ है मामला और 3 अप्रैल को आज समाअत हुई है और अगली समाअत 29 अप्रैल तक चली गई है और उसमें फुल कोर्ट बैठेगी और फिर वो इस मामले को देखेगी। एक तो ये मामला है। दूसरी जो हौसला अफजा बात यह है कि फुल कोर्ट में ये मामला जा रहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि मेरे चीफ जस्टिस होते हुए अगर किसी और को भी कोई मुदाखलत का सामना है वो मेरे नोटिस में ले आए। तो ये बात खुल गई है, ठीक है। अब अगर किसी की जगह पे और है, उन्होंने ये कहा कि मेरे दौर की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। जजेस ने भी पिछले साल के वाकयात देखे हैं, हाईकोर्ट वालों ने, मेरे दौर का कोई मामला तो वो भी लाएं। अब हो सकता है ये मामला भी नया कोई इस तरह का सामने मजीद आ जाए। एंथ्रैक्स वाला तस्करा नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छा, एंथ्रैक्स वाला बिल्कुल तस्करा नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने शुरू में बहुत टाइम खुद लिया और उन्होंने, उनका फोकस ये था कि जो सोशल मीडिया और मीडिया पे तनकीद हो रही है वो उन्होंने जो है ना वो अपने ऊपर से हटानी थी। उन्होंने बताया जी कि हम तो फौरी तौर पर रिस्पांस दे रहे हैं और रिस्पांस कर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गोएबल्स का दौर शायद हम वापस ला रहे हैं और सोशल मीडिया को उन्होंने वबा भी करार दिया। उन्होंने कहा कि एक नई वबा आ रही है, आ गई है सोशल मीडिया और इसको वबा तो अब पूरा मुल्क ही समझ रहा है, मेरा ख्याल है हुकूमती सतह पर शख्सियात और अब चीफ जस्टिस भी समझ रहे हैं, तो ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मामला इस तरह चला जाएगा। वही चीफ जस्टिस साहब सोशल मीडिया पे पाबंदियों के खिलाफ आते थे जब खुद पिटीशन, उन्होंने, मैं आपको पॉइंट, उन्होंने कहा जी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का जो रिक्यूजल था उन्होंने डाला कि सोशल मीडिया पर जो तनकीद हुई शायद उस वजह से उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा हमने फौरी तौर पर रिस्पांस दिया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये वाजे किया कि जुडिशल कमीशन बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही है और हमने आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए उसी को देखना है। चौथा, जो 300 से ज्यादा वकला ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी की थी उसको उन्होंने टोटली नलीफाई किया। उन्होंने कहा कि वकला के नुमाइंदे सिर्फ इलेक्टेड लोग हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे, बाकी कोई वकला के नुमाइंदे के तौर पर नहीं आता। और अहमद खान को भी उन्होंने बिठा दिया, वो अहमद खान जो PTI को दिन रात समझाते हैं कि आपने नहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे एतबार करना है और एक सीनियर वकील के तौर पे वो अपनी जात में भी एक बहुत बड़ी वो चीज है, लेकिन उनको चीफ जस्टिस ने टोटली रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपको पसंद हो ना पसंद हो,
ऐड मैं ये आपको करें। नहीं सुनूंगा, हाँ, मुझे लाहौर लोगों हाई को कोर्ट सुनूंगा। बार की तरफ से हामिद खान साहब पेश हो रहे थे और उन्होंने कहा जी हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार को और पाकिस्तान बार को मानते हैं, हमारे मुतल्लिका ये। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार को सिरे से ही उठा के बाहर फेंक दिया, जो काजी साहब की हक में पिटीशनें करती रही है उनके साथ हुई और उन्हीं की पिटीशनों के ऊपर ही बहुत से इससे मामला पता आता है। चलता है कि काजी साहब जो है ना वेल अवेयर हैं कि कहाँ किस बार में किस ग्रुप की हुकूमत है। हाँ जी, ठीक है, और उन्होंने बारहा कहा कि आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपके मुखालफों की यहाँ जो है ना इक़्तिदार में इस वक्त वो बार में, तो हम उनको उनसे ही बात करेंगे, उनको ही सुनेंगे। तो चीफ जस्टिस ने एक पूरा समा बांधा और जवाब में अटॉर्नी जनरल ने भी बड़ा पूरा रूम लिया और जज्बाती तकरीर की। आज पहली बार उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत तो मुकम्मल अदलिया की आज़ादी पे साथ खड़ी है, अदालती फैसलों को हम मान रहे हैं। और माजी का उन्होंने हवाला दिया कि जी माजी में चीफ जस्टिस जो मौजूदा है जस्टिस काजी फायज ईसा, पीटीआई दौर का उनका इशारा था कि उसमें उनके खिलाफ एक वीडियो पैगाम में उनको धमकी दी गई और उस वक्त की गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया। और हम तो देखिए हमारा रिस्पॉन्स ऐसा है वैसा है। अच्छा, बड़ी देर हो गई, मैं मुझे बाकी नहीं कोई बोल रहा। फिर जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी हुकूमत और आपको अटॉर्नी जनरल होते हुए कितना अरसा हो गया है, आपने उस केस को मंत्री अंजाम तक पहुंचा दिया जिसका आप हवाला दे रहे हैं मिर्जा फखरुद्दीन वाले को। अगर आपने नहीं पहुंचाया तो फिर आप बात ना करें, बात तब करते जब आप वहां पे मंत्री अंजाम तक पहुंचा कर आते। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है जमानतें यहाँ से दे रहे हैं लोगों को, आप नीचे उन्हें एमपीओ के साथ पकड़ लेते हैं, क्या ये एग्जेक्टिव की मुदाखलत नहीं है? आप चाहते हैं हम आंखें बंद करके ये तासुर देते कि हम कुछ जानते ही नहीं? हम सब जानते हैं, सब कुछ सामने हो रहा है और उस पर रिस्पॉन्ड करना होगा। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दबा के नहीं बैठेंगे, सो मोटो हो गया तो अब कुछ तो होगा। अटॉर्नी जनरल ने आज के दिन में बड़ी कमाल महारत से ये मामला उस तरफ निकाल कर ले गई कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये तासुर प्रिवेल करवाया कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई इंक्वायरी नहीं करा सकती और मॉनिटरिंग जज नहीं लगा सकती, यानी वो मामला उन्होंने डिफ्यूज करवा दिया। और उन्होंने कहा कि ये तो इख्तियार गवर्नमेंट का ही है, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गाइड करना है जजों को तो गाइड कर दे। ठीक है, उसको खत लिखा गया है। मौजूदा जो कार्रवाई जो भी चलेगी इसमें अटॉर्नी जनरल ने अपनी पेज सेट कर दिया कि गवर्नमेंट का मौकफ यही रहने वाला है और किसी हद तक मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस उनके साथ एग्रीमेंट में आज नजर आए कि एक मिनट में आपको सवाल लेता हूँ, बात रह जाएगी कि पूरे केस में गवर्नमेंट इस चीज को अब जाके ना आर्गू करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इंक्वायरी नहीं करवा सकती, जुडिशरी इसकी इंक्वायरी नहीं करा सकती, एग्जेक्टिव की मुदाखलत की इंक्वायरी एग्जेक्टिव खुद ही करवा सकती है। ये अब गवर्नमेंट का स्टांस रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आगे। काजी साहब ने आज कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी इख्तियार नहीं है कमीशन बनाने का। तो जब काजी साहब को ही सरबराह बनाया गया था, पहले मेमो कमीशन में शामिल किया गया था, वो भी 184(3) में शामिल किया गया था। उसके बाद कोयटा कमीशन के ये यक रुकनी सरबराह थे, वन मैन कमीशन था जो कोयटा में वकला के ऊपर धमाका हुआ कचहरी में। देखना मेरा गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान। नहीं सर, एक में उसमें किए थे और ऑडियो वाले में चीफ जस्टिस की मशावरत के भी बगैर इनको कमीशन बना दिया गया था। ऑडियो चलो गवर्नमेंट ने बनाया था ना, ये कोयटा वाला कमीशन तो अदालत ने बनाया हुआ था। उसमें भी ये मतलब वो पता नहीं फिर ये तजाद कैसे देखिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी 2017 है ना, तो कोयटा वाला उससे पहला है, उससे पहले 1956 का एक्ट था। सोहेल साहब ने जो कहा ना यहाँ पर कमीशन, वैसे मेरे ख्याल में मैं सोहेल साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, उसको आगे लेकर चलता हूँ। कमीशन गवर्नमेंट बनाती है, हुकूमत पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव साइड बनाती है। लेकिन इस तरह इन्होंने कहा ना कि अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि वो उसको लेकर चलेंगे कि कमीशन बनाना, इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा सकती, एग्जीक्यूटिव करवा सकती है। उन्होंने हमला किया, जिस पर इल्ज़ाम था उसी के पास जाओ जी करवाओ। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इस तरह जस्टिस जमाल मंदूखेन, जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं इसको आर्डर समझा जाए। अगर हम इस मामले को लेकर किसी मंत्री के जान तक पहुँचाएंगे ताकि इन फ्यूचर लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी जज तक कोई अप्रोच ना कर सके। मैं इससे मेरी जो ओपिनियन है वो ये है, लेकिन सोहेल साहब की अपनी है। लेकिन एक और बात जो आपने बात की कि यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने आज सोशल मीडिया पर बड़ा टाइम निकाला। एक यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस अपने एक और होते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब, जिनके बारे में ये बताया जाता है, ये बड़ी कहानियाँ हैं जिनके बारे में कहानियाँ ने बताया गया, जिसमें अहमद मीर साहब ने इसका जिक्र किया, कई दफ़ा सलीम साफ़ी ने जिक्र किया और भी दिगर जो उनसे मिलते रहे उन्होंने जिक्र किया कि वो जब भी कोई एंकर से मिलता तो वो कहते जी बताएं जी आपकी तनख्वाह कितनी है। वो कहते जी हमारी तनख्वाह इतनी है, 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन जो भी। तो वो उस पर बड़ा तासुब का इज़हार करते, अफसोस का इज़हार करते कि आपकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा क्यों है। कि कल चीफ जस्टिस पिछले 2 दिन से कह रहे हैं जी कि यहाँ पर ये डॉलर कमा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं ना, आपको डॉलर शालर की बात नहीं करनी चाहिए। अब हाँ, फेक न्यूज़ की आप बात करें, लेकिन ये जो है ना जिस तरह कह रहे हैं कि आप तस्दीक कर रहे हैं, आप $5000 15 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं ना, कितनी सैलरी डॉलर बनती है?
कि जो हलाल के लोग ले रहे हैं ना पैसे, मैं नहीं कहता कि आप काम नहीं, आप ही करते हैं, सारे काम करते हैं, हलाल के पैसे होंगे, लेकिन यहाँ पर जान जोखिम जाती है हमारी ना, मेहनत करके। फेक न्यूज़ तो कोई नहीं करता जी, तहजीब कोई नहीं करता। तनकीद करना हर इंसान का हक है, और तनकीद वही करता है। कभी जुल्करनैन साहब मुझे बताएं किसी जानवर ने किसी पर तनकीद की? नहीं करती ना। ऐसा में एक और बात भी कर दूं, शऊर करता है ना। हमें हमारे इदारे या प्राइवेट इदारे जो मीडिया में हम सारे लोग काम करते हैं, हमें तनख्वाह लेने के लिए गवर्नमेंट को कर्जा नहीं मांगना पड़ता हमारी तनख्वाह देने के लिए, क्योंकि प्राइवेट लोग देते हैं। दूसरा, अगर सोशल मीडिया से कोई कमा रहा है हम लोगों में से, यूट्यूब से या ट्विटर से या कहीं और से या फेसबुक से, तो वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको ट्विटर पे कर रहा है। हमारी तनख्वाहों के लिए गवर्नमेंट को IMF के आगे झुकना नहीं पड़ता, कर्जे नहीं मांगने पड़ते। भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल ऐसा है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया को अब देखिए, नई और आवाम को महंगाई की चक्की में पिसा के हमारी तनख्वाहें नहीं निकलती, नई जो थी, हम अपनी चक्की में खुद पिस के अपनी तनख्वाह निकलवाते हैं। के जी अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के पीछे, कितने दिनों से सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया। अब हुकूमत को इस चीज की शय मिल रही है कि पहले तो वो चाहते थे, मुक्तदरा चाहती थी कि इसको बंद करे, वो तो उन्होंने ट्विटर बंद किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 6 जजों वाला मामला है, आज वो कल उनको एंथ्राक्स के पैकेट मिले थे जिसमें एंथ्राक्स लिखा हुआ था, आज लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजों को मिले। अभी DIG जो ऑपरेशन है शहजाद बुखारी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, उन्होंने वहाँ ये बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस को भी इस किस्म के पैकेट्स मिले हैं, केमिकल का मुआयना करा रहे हैं। 3 से 4 दिन में जो ना वो रिपोर्ट आ जाएगी तो क्लियर होगा। और जहाँ से ये पोस्ट हुए हैं वो स्टैंप उन्होंने कहा जी रीडेबल नहीं है, पढ़ी नहीं जा रही। तो आपको ये आज अव्वल तो इंथ्राक्स वाला मामला डिस्कस ही नहीं हुआ सर इसे सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस अब आपको आगे कहाँ जाता नजर आ रहा है? देखिए कौन सा केस, ये 6 जजों वाला, 6 जजों वाला जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जुल्करनैन साहब, ये जो मामला है ना, जो इंथ्राक्स और पता नहीं वो डेंजर वाला इमेज वगैरह जो मिला है यहाँ पर, ये तो आपने कहा कि वो स्टैंप रीडेबल नहीं है। भाई रीडेबल स्टैंप नहीं क्यों नहीं है? स्टैंप रीडेबल है। और दूसरा, यहाँ पर हर पोस्ट ऑफिस में CCTV लगे हुए हैं। आप जाए भाई पता करें जाकर, जिस बंदे ने वहां पर वो किया, सारा स्टैंप तो लगाई होगी ना किसी ने, ये तो नहीं है कि नहीं लगी। और ये भी पता है कि कहाँ से हुआ है, 30 रुपए का। ये तो आराम से पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए जो डाक है वो कौन से डाकखाने से आई है, और डाकखाने अपने तौर पे रिपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, ये उस पर वो अर्जेंट बेयर के पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जो अर्जेंट UMS, वो आपको पर्ची भी देता है ना जी, काट के रसीद भी देता है ना बंदा, कि ये बंदा कौन है। ये तो नहीं है कि वो आपको रसीद काट कर जाकर वहाँ पर लेटर बॉक्स में डाल दिया, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो बात आपने की कि ये जो मामला जजेस का मामला है, मैं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जजेस का मामला जो, जिस तरह आज 3 ऑनरेबल जजेस ने इसका कहा, अपने अख्तर अफगान साहब ने भी ये वाली बात उन्होंने की, तो 7 में से 4 जजेस तो इस तरफ चल पड़े हैं जी, 4 जजेस पर। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैंने परसों भी ट्वीट किया था जुल्करनैन साहब, आप इस बात का मुझे जो है क्रेडिट दें कि मैंने कहा फुल कोर्ट वाली। और राय साहब ने ट्वीट किया था, और मैं पहले भी कह रहा था, आज भी करूँ, राय साहब बड़े होकर कुछ बनेंगे। एक आम बंदा नहीं ऐसी गल कर सकता। बात चली है सोशल मीडिया की। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया सोशल मीडिया वबा है। वबाल है, तो मेरे ज़हन में वबाल नहीं, वबा है, डिजीज है, पेंडेमिक है, कोरोना, ठीक है, कोरोना है, ठीक है, यानी कि वो तबाह कौन है। हाँ जी। और मेरी बात बीच में रहने की, मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ। मैं समझता हूँ कि ये मंतक के अंजाम तक जाएगा जी, जो जिस तरह जजेस ने कहा है, फुल कोर्ट बैठेगी और मंतक के अंजाम तक लेकर जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई इसमें जो है ना, वो इस अदलिया की तरफ से कोई जज ये ना कहे कि हमें अप्रोच किया गया। और जिन्होंने, अब ये साबित हो गया, इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेट हुआ जो मामला, जिस तरह भी हुआ, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर ये हुआ तो फिर हम पूछेंगे, पूछना भी चाहिए। आपको भी बनता है कि अगर आपके जजेस को अप्रोच किया गया, धमकियां दी गई, उठाया गया, तो अच्छा, ये तो तरीकाकार का तयन तो हो रहा था। मिल्ला साहब ने बीच में एक सवाल पूछे AG साहब से कि क्या एग्जेक्टिव मुदाखलत कर भी सकता है कि नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बुनियाद तो उन्होंने तय करी, पहले ये तो माना कि तुम कर नहीं सकते। अभी हमारे रावी भाई यहाँ पे एक बात कर रहे थे, बड़े मशहूर रावी भाई हैं हम सबके, तो मेरा तो खैर बड़ा करीबियों से बड़ा सालों पुराना ताल्लुक है। रावी भाई ने एक अफसर का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता, वो रावी भाई से खुद ही पूछ लें जिन्होंने पूछना होगा। उन्होंने कहा जी वो साहब है, मैक्सिमम उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा? सबसे पहले तो राजा साहब ने जो मेरी बात टोकी थी और कहा था मेरी बात बीच में रह गई, तो वो चले गए, तो उसके बदले में उनको शेर सुना देता हूँ कि बात उनकी बीच में तो मेरी रह गई है। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तो सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जुबान मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। बात यह है, ये 6 जजेस तो नहीं शेर सुना रहे, ठीक है,
बात यह है कि उनकी जो बात तो सोशल बीच में मीडिया रह गई को है। वायरल कहा गया था, हाँ। राय साहब उधर गए हुए थे तो पीछे मैंने इनकी नजर शेयर किया। अब आप व्लॉग पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने आपको क्या शेयर किया है, ठीक है? नहीं, राय सब रेगुलर सुनते हैं। अच्छा, तो बात यह है कि जो पेंडेमिक है सोशल मीडिया जो वबा आ गया था वो सिर्फ आपने देखें डिट्रैक हो गया ना। तो मैंने कहा कि यार अगर आपको सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया एक टूल है, जैसे ये माइक अभी लगा हुआ है, हाँ जी, बोल तो मैं रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल। आप माइक को गाली नहीं दे सकते। सोशल मीडिया एक टूल है, उसमें जो लिख रहे हैं जो बोल रहे हैं वो अवाम पाकिस्तान है। आप सोशल मीडिया को वबा समझते हैं तो जरूर आप पाकिस्तान के अवाम को वबा समझ रहे हैं। आप पाकिस्तान के अवाम की ज़ुबान को या उनकी राय को बर्दाश्त करने को, मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। आप जमहूरी नहीं हैं, आप जमहूर को कमीन समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? सोशल मीडिया आप कहना चाह रहे हैं जिसको सोशल मीडिया क्वारंटीन हो ये मेरे पास ट्विटर डाउनलोड हुआ है, ये चुप करके बेचारा बैठा हुआ है, जब तक मैं नहीं लिखूंगा ये तो नहीं चलेगा ना। तो मैं लिखूंगा तो आई एम अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, नॉट अ सोशल मीडिया टू। यार साहब आप ठीक मुझे आप वबा कह रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। असल में इनको मसला क्या, प्रॉब्लम क्या है, वबा क्यों कहते हैं? यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले से मुस्लिम पाकिस्तान बनाया गया, फिर बिठाया गया, वहाँ पर ला के उसे गुदार बना दिया गया। कौम ने भी तस्लीम कर लिया कि गुदार है। उस दौर में सोशल मीडिया होता कौम ने नहीं तस्लीम किया था, उस दौर में एक दिन भी कौम ने तस्लीम नहीं उस किया। दौर में सोशल मीडिया होता तो ऐसा नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया 97 में, कोई पता नहीं किसने हमला किया, पता भी चला नून लीग ने किया था। उस दौर में सोशल मीडिया होता तो ऐसी बातें ना होती, सब कुछ सामने आ जाता। सोहेल साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। लिखने वाला भी, मेरे हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, वेबसाइट है, कोई कुछ भी है, लिखूंगा मैं लिखूंगा ना। तो वबा किसी को कहा जाता है, मुझे कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। तनकीद को बर्दाश्त करें हजूर। नहीं बर्दाश्त क्या करें, ना बर्दाश्त क्या करें। एक जज का काम ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या कह रहा है। आपने हल्फ उठाया हुआ, हल्फ के मुताबिक काम करें। आपको लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ही ठीक है, आप ना सो मोटो लेते, एक ने इनकार किया, दूसरा करते, तीसरा करते, पांचवा करते, आप करवा के छोड़ते। आप कहते थे कि आइन के मुताबिक तो दूसरी कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों हमारी बात सुनते हैं यार? हमारी तो राय है ना। अगर बात सच्ची है, हमारी राय पे मुल्क अगर चलेगा। बात सच्ची है, मेरी राय हो ना, मेरी राय को इतनी है। अगर सोशल मीडिया से आप इतना तंग है तो किसके कहने, किसके वीडियो पर आपने सो मोटो लिया था F9 पार्क का? और यार हमारी वो राय क्या है ना था? यार, हमारी था? वो राय साहब मीठा मीठा सब हम करते हैं, कड़वा कड़वा थू करते हैं। बहरहाल इसके साथ ही कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। अच्छा, हमारी आरा तो मुख्तलिफ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की क्यों करूँ खुले दिल से। कल तक मैं कह रहा था फुल कोर्ट में लगे, आज जो कार्रवाई चली उसके एंड पे मेरा टेक अवे ये है कि फुल कोर्ट में लगने से इंक्वायरी कमीशन का मामला रुक गया है, इस केस की तहकीकात नहीं हो रही। तो ये आज का फैक्ट है। हाँ, आगे 29 को क्या होता है वो उस दिन का फैक्ट होगा। हम डे टू डे फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं सर कि क्या कब हो रहा है। अगर व्लॉग ही सुन, अगर हम पेंडेमिक से इशू है तो फिर क्वारंटीन हो जाए। हाँ, आप अगर व्लॉग सुन के तो कहेंगे सारून के नहीं, सारून ने जैसे बाजा साहब कहते थे मैं सदीक जान लोग शेयर करते हुए सुनता था, शायद सारून को पता नहीं कि मैंने तो ये किया है। यार वो एलामिये में आ गया ना, वो लफ्ज रिपोर्ट हुआ है, लफ्ज रिपोर्ट हुआ है, कहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ यार, हर जगह। एलामिया की वजारतें क्यों देना पड़ी है, बहरहाल वो वजारतें देने वाली बता सकते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कुछ देर तक ये सैफर के हवाले से एक अच्छी खबर आने वाली है, उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे दूसरे व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज।